Good morning, ninth class. Let's start the chapter The Sound of Music from Beehive. This is a lesson giving inspiration to those who are physically handicapped. यह चैप्टर जो है वो शारीरिक रूप से अपंग लोगों को प्रेरणा प्रदान करता है. In this lesson, author has shown how to handicapped person are to face trouble and difficulty in their life. कि किस तरीके से एक अपंग व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों को महसूस करता है, उन्हें सॉल्व करता है. मोस्ट ऑफ देम मेक अ कॉम्प्रोमाइज़ विद देयर डेस्टिनी. कुछ लोग अपनी कमियों के साथ में समझौता कर लेते हैं. They accept their handicappedness to take to begging or some other lawless activities. और या फिर कुछ जो असंवैधानिक गतिविधियाँ होती हैं ना, जैसे भीख मांगकर खाना या कोई अपराध करना, कुछ इस तरफ चले जाते हैं. But some person being handicapped does not give up. लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों से हार नहीं मानते हैं. They struggle hard. वो कठिन परिश्रम करते हैं. They fight it hard and rise themselves to the high position in life. वो इसके विरुद्ध लड़ते हैं और अपने आप को जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं. To them, handicappedness is not a curse but a boon. उनके लिए अपंगता कोई अभिशाप नहीं है बल्कि एक वरदान है. A small girl, Evelyn Glennie, gets her hearing capacity totally killed, but she does not give up. एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी, जिसकी उम्र 11 साल की है, जो अपनी सुनने की शक्ति को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है. बट शी डिड नॉट गिव अप. लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है. शी स्ट्रगल हार्ड. वो कठिन परिश्रम करती है. एंड लर्न्स द म्यूज़िक. और संगीत सीखती है. शी बिकम अ मोस्ट सेंसेशनल म्यूज़िक स्टार ऑफ द वर्ल्ड. और वह विश्व की सबसे प्रसिद्ध स्टार बनती है. शी बिकम अ फिगर ऑफ द इंस्पिरेशन फॉर द डिसेबल्ड. वह अपंग लोगों के लिए एक प्रेरणा बनती है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ती है, वो औरों को भी शिक्षा देती है. लेट्स बिगिन द चैप्टर. This chapter tells about the life story of the Scottish girl named Evelyn Glennie. यह चैप्टर एक स्कॉटिश लड़की के बारे में है जिसकी उम्र 11 साल की है और उसका नाम एल्विन ग्लेनी है. When she was 8 years old, जब वो 8 साल की थी, it was noticed for the first time that she had lost her hearing capacity for some extent. जब 8 साल की थी तो उन्होंने नोटिस किया कि इसकी जो सुनने की शक्ति है वो ख़त्म हो रही है. She managed to conceal it from her friends, teachers in school. वह स्कूल में अपने मित्रों और अध्यापक से इस बात को छिपाने की कोशिश करती थी. But when she was 11, the case of her deafness got confirmed. लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र 11 वर्ष की हुई, उनकी जो बहरापन था जो वो कंफर्म हो गया, पक्का हो गया कि वो वास्तव में अब बहरी हैं. शी हैड लॉस्ट हर हियरिंग कैपेसिटी टोटली. वो अपनी सुनने की शक्ति पूरी तरीके से खो चुकी थी. इट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. यह किसी एक नर्व के नाड़ी के डैमेज होने की वजह से ऐसा हुआ था. एवरीथिंग हैड टर्न ब्लैक फॉर हर. सब कुछ अब उसके लिए अंधेरा हो गया था. बट शी डिड नॉट गिव अप टू इट. लेकिन उन्होंने इसे नहीं छोड़ा. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. उन्होंने एक सामान्य जीवन जीने का निश्चय लिया. शी लर्न म्यूज़िक. उसने संगीत सीखा. अ फेमस प्रिकॉशनिस्ट रोम फॉर्ब्स हेल्प हर टू लॉट ऑफ लर्निंग ऑफ म्यूज़िक. एक प्रसिद्ध तबला वादक रोन फॉवर्स ने संगीत सीखने में उनकी मदद की.
ही एनकरेज्ड हर, उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया. ही टोल्ड हर नॉट टू हियर म्यूजिक थ्रू हर ईयर्स बट थ्रू सम अदर वे. उन्होंने उससे कहा कि संगीत को अपने कानों से मत सुनो, किसी और तरीके से सुनो. शी प्रैक्टिस्ड हार्ड एंड गॉट सक्सेस इन लिसनिंग द म्यूजिक थ्रू अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. उसने लगातार परिश्रम किया और वो अपने शरीर के और अंगों से म्यूज़िक को सुनने में सफल रही. शी हैड लर्न ओपन माइंड एंड बॉडी ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशन. उन्होंने वाइब्रेशन के द्वारा हल्की जो स्पंदन होता है ना, वाइब्रेट करता है जो, उसके द्वारा उसको सुनने का प्रयास किया. शी नेवर लुक्ड बिहाइंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा. उन्होंने ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का भी सफ़र किया. एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में शी डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. उसने संगीत को अपना जीवन बना लिया. शी गेव एन ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक. उन्होंने रॉयल अकेडमी म्यूज़िक के लिए परीक्षा भी दी. शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी. उस अकेडमी के इतिहास में उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए, नंबर लिए. शी हैड गॉट मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूज़िक. उन्होंने लगभग 1000 वाद्य यंत्रों पर विशेषता हासिल की. शी कुड लिसन एंड अंडरस्टैंड इवन द मिनट्स पॉइंट्स. वह छोटी सी छोटी बातों को भी म्यूज़िक की समझ सकती थी और सुन सकती थी. इट सीम्स इम्पॉसिबल दैट अ डीप पर्सन लाइक हर कैन रिस्पॉन्ड टू द थिंग्स सो फ्लुएंटली. यह बात बिल्कुल असंभव थी कि इतने, मतलब उनकी जो कान सुनने की शक्ति थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, फिर भी वो म्यूज़िक की चीज़ों को अपने मन में उतार लेती थी. शी स्पोक फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश स्टिल्स. वह बिना किसी झिझक के साथ में स्कॉटिश को बोला करती थी, स्कॉटिश भाषा को. शी सेज दैट म्यूज़िक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. वह कहती थी कि संगीत जो है उनके शरीर के अंग अंग में बसा हुआ है. इट टिंगल्स इन द स्किन. उनके स्किन से, उनके चीक बोन से, यहाँ तक कि उनके बालों में भी. व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन लिसन इट्स म्यूज़िक थ्रू द फिंगर टॉप्स. जब भी वो जाइलोफोन बजाती थी ना, तो वो उंगलियों के पोरों से उसको महसूस करती थी. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन लिसन द इको ऑफ हर हार्ट. और ड्रम की जो आवाज़ है वो अपने दिल से सुना करती थी. शी परफॉर्म्स बेयर फुटेड ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म दैट म्यूज़िक में रीच टू हर हार्ट थ्रू हर फीट एंड लेग्स. वो जब भी कहीं परफॉर्म करती थी तो नंगे पैर परफॉर्म करती थी, ताकि जो म्यूज़िक की जो ध्वनि है वो उनके पैरों के द्वारा उनके शरीर में पहुंच जाए. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद अ रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी द्वारा सोशलिस्ट ऑफ द ईयर का खिताब मिला. शी कॉल्स हर वर्कहॉलिक. वह अपने आप को बहुत मेहनती मानती थी. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट शी गिव्स फ्री परफॉर्मेंस इन प्रिजन एंड इन हॉस्पिटल. नियमित संगीत गोष्ठियों में गाने के साथ साथ वो जेलों में, अस्पतालों में भी गाया करती थी. शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन. वह जो उच्च रूप से संगीत गोष्ठियाँ थीं उनमें भी कक्षाओं को प्राथमिकता देती थी, मतलब ऊंची क्वालिटी के जो म्यूजिशियन होते थे उनके साथ भी गाती थी. शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डीफ चिल्ड्रन. वो बाधिक बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी. आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन. रीड इट केयरफुली. बाय. हैव अ नाइस डे.